मुजफ्फरनगर तहसील समाधान दिवस में शिकायत करने पहुंची पीड़िता महिला को एसडीएम के इशारे पर उस समय एक महिला ने हाथापाई कर दी जब वह अपनी पीड़ा वहां मौजूद अधिकारियों को सुनाकर दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। फजीहत होते देख एसडीएम कुमार भूपेंद्र ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को बाहर निकालकर पीड़ित महिला के साथ घटना घटित करा देने से नाराज हुई महिला ने घटना की रिपोर्ट कराने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। महिला के धरना शुरू करते ही एसडीएम तहसील छोड़कर लखनऊ जाने का बहाना बनाकर फरार हो गए। कस्बा बुढ़ाना निवासी महिला रीता चौधरी के स्कूल पर 3 साल पूर्व कस्बे के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास में कई बार शिक्षक दंपत्ति पर जानलेवा हमला कराया गया। पीड़ित महिला द्वारा तहसील दिवस में अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने पर वहां हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद एसडीएम ने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को बारसंग हाल से बाहर निकालकर दरवाजे बंद करा दिए और एक महिला को बुलाकर पीड़ित महिला पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से महिला ने कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना देकर बैठ गई, जबकि एसडीएम लखनऊ जाने का बहाना लेकर मौके से फरार हो गए। महिला को पुलिसकर्मियों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने षड्यंत्रकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही धरना समाप्त करने की बात कही। पूरी रात महिला एसडीएम कार्यालय पर धरना देती रही। लगभग 15 घंटे होने पर पुलिस अधिकारियों ने महिला की तहरीर पर मुकदमा कायम कर चीख महिला को पकड़ा दी, जिसके बाद महिला ने धरना समाप्त कर दिया। मुजफ्फरनगर से गौरव पवार की रिपोर्ट। मैं रीता चौधरी कस्बा बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मैं कल यानी 19/10/2020 को एसएसपी महोदय मुजफ्फरनगर से मिली, एसपी क्राइम महोदय से मिली। उन्होंने आदेश दिया कि आप कल बुढ़ाना जाइए और मैंने आदेश किया है उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आज 20/10/2020 को मैं बुढ़ाना आई, जहां पर आज तहसील दिवस था और सीओ साहब फुगाना, एसडीएम महोदय बुढ़ाना और एसडीएम महोदय बुढ़ाना, एडीएम महोदय मुजफ्फरनगर और सभी अधिकारी मौजूद थे और मैं अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख रही थी। पीछे से एक महिला को भेजा गया और उस एक महिला आई और मुझे मारने लगी पीछे से आकर, जब मैं अपनी बात रख रही थी अधिकारियों के समक्ष और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में मेरे ऊपर हमला किया गया और मैं 2017 में मेरे पति और मैं अपना घर छोड़कर, मेरा घर का ताला लगा हुआ है, उस भू माफिया जितेंद्र त्यागी और उसके पालतू गुंडे और टीटू उसका भाई जितेंद्र त्यागी का, उसने मेरे घर पे ईंट पत्थरों की बारिश करवाई थी और मेरे और मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमले किए थे। गोली चलवाई थी और मेरी इज्जत को तार किया था मेरे ही घर में घुसकर, और जिसकी जांच चल रही थी उस जांच की कॉपी लेके मैं आई थी यहाँ पे और मेरे साथ सब अधिकारी के तहसील दिवस में जितने अधिकारी मौजूद थे उन सब की उपस्थिति में मेरे ऊपर अटैक हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ। एडीएम साहब ने उसको रोका है, उस महिला को, पर कार्यवाही कुछ नहीं की एडीएम महोदय ने। हाँ, इसीलिए मैं आज धरने पे बैठी हूँ यहाँ पे। सीओ साहब के जो ऑफिस है फुगाना का और डीएम महोदय बुढ़ाना के यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सभी अधिकारियों की उपस्थिति है, एडीएम और सीओ फुगाना और समस्त काफ़ी अधिकारी, तहसील दिवस था, सभी अधिकारियों की मौजूदगी में, क्योंकि ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसीलिए मैं धरने पे बैठी हूँ और इस समय हम प्लान करके 3 साल से आश्रम में रह रहे हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे पति एक रिटायर्ड अध्यापक है, 67 ईयर्स है और हमें अपने घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। हमें बहुत बुरी तरह प्रताड़ना दी जा रही है, हमारे अश्लील चस्पे लगाए जा रहे हैं और लेटर पैड पे, किसी आश्रम के लेटर पैड पर गलत बातें लिखकर चस्पे लगाए जाए, वितरित किए जा रहे हैं। इससे हमें मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में बड़ी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी हत्या कभी भी हो सकती है और
जितेंद्र त्यागी अपने गुंडों से अब महिला को भेज रहा है अटैक करने के लिए, जितेंद्र त्यागी अपने गुंडों के द्वारा। और अब जितेंद्र त्यागी स्वयं कभी भी मेरी हत्या करा सकता है, क्योंकि एसडीएम महोदय बुढ़ाना उनके पैरोकारी करते हैं और सीओ फुगाना भी उनकी पैरोकारी करते हैं, और प्रशासन सीओ, इसीलिए कब मेरी हत्या हो सकती है। और मैं धरने पे बैठी हुई हूँ यहाँ पे।